नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद और जवाहरलाल नेहरू को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान पर गुरुवार को तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद परिसर में राजनाथ सिंह को सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की मूल गुजराती डायरी के अंशों की प्रति सौंपी और कहा कि इन अंशों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराना चाहते थे। वहीं राजनाथ सिंह ने जवाब में कहा कि उनके पास इस डायरी का अंग्रेजी अनुवाद मौजूद है, लेकिन रमेश ने दोहराया कि मूल डायरी से उनके दावे का कोई सबूत नहीं मिलता। कांग्रेस पहले भी राजनाथ सिंह के बयान को झूठ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानी बता चुकी है। पार्टी ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से अपने रिश्ते सुधारने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर डायरी के स्क्रीनशॉट साझा किए और कहा कि भाजपा डिस्टोरियन इतिहास फैला रही है। उधर भाजपा ने दावा किया कि राजनाथ सिंह का बयान मणिबेन की डायरी पर आधारित है और किताब इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल डायरी ऑफ मणिबेन पटेल का हवाला देते हुए कहा कि पेज नंबर 24 पर लिखा है कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया था, लेकिन पटेल ने यह साफ कर दिया था कि सरकार मस्जिद निर्माण पर एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी। पंजाब की सीमा से सटे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया, जब महापंचायत के बाद किसानों ने निर्माणाधीन साइट की ओर कूच किया। प्रशासन की मनाही के बावजूद हुई इस रैली के दौरान पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। टकराव में कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। स्थिति को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, भारी पुलिस बल तैनात है और निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। श्री गंगानगर से टिब्बी जा रहे कांग्रेस विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। इसी बीच संघर्ष समिति की आगे की रणनीति तय करने के लिए टिब्बी के गुरुद्वारे में सभा हुई। हनुमानगढ़ के एसपी हरिशंकर ने बताया कि घटना के बाद 107 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और घायलों का इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों ने हिंसा को अंजाम दिया और पुलिस के 37 जवान घायल हुए हैं। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को हुई हिंसा और राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में अदालत ने 13 महीने 26 दिन बाद फैसला सुना दिया है। एडीजे प्रथम पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त अब्दुल हमीद सहित 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सरकारी वकील प्रमोद सिंह के अनुसार सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि मोहम्मद तालिब, फहीम, जिशान, मोहम्मद सैफ, जावेद, शोएब, ननकू, मारूफ और अब्दुल हमीद को उम्र कैद की सजा दी गई है। घटना के दौरान क्षेत्र में भयंकर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, जिसके चलते माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को मौके पर भेजा गया था। पुलिस ने 13 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से खुर्शीद, शकील और अफसल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। अमेरिका ने गुरुवार को साफ कर दिया कि यदि अधिकारियों को लगे कि किसी यात्री का उद्देश्य केवल बच्चे को जन्म देकर उसे अमेरिकी नागरिकता दिलाना है, तो ऐसे टूरिस्ट वीजा आवेदन सीधे खारिज कर दिए जाएंगे। भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी एक्स पर इसे दोहराते हुए कहा कि बर्थ टूरिज्म की अनुमति नहीं है। यह बयान उस समय आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 20 जनवरी को बर्थराइट सिटीजनशिप को समाप्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए गए थे। ट्रंप का आदेश 14वें संवैधानिक संशोधन के 125 वर्ष पुरानी व्याख्या को चुनौती देता है, जिसके तहत अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाला हर बच्चा नागरिक माना जाता है। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश की संवैधानिकता पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। आदेश के अनुसार गैर कानूनी रूप से या अस्थायी रूप से अमेरिका में मौजूद माता पिता से जन्मे बच्चे नागरिक नहीं माने जाएंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका बर्थराइट सिटीजनशिप के जरिए आए लाखों लोगों का बोझ नहीं उठा सकता। वह अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा कि यह नीति लाखों मौजूदा नागरिकों को भी प्रभावित करेगी या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। बातचीत की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी बातचीत गर्मजोशी भरी और अच्छी रही। पीएम मोदी ने बताया कि हमारी द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 7 दिसंबर को हुए 5 लाख कंठ से गीता पाठ कार्यक्रम के दौरान नॉनवेज वेंडरों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। नदिया के कृष्णा नगर में जनसभा में उन्होंने कहा कि यह बंगाल है, यूपी नहीं, और भाजपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति लाने का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में 2 विक्रेताओं के साथ मारपीट और उनके सामान फेंके जाने की बात सामने आई थी। रैली में ममता ने केंद्र के विशेष गहन संशोधन यानी SIR अभियान पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी एक भी पात्र मतदाता का नाम सूची से हटाया गया तो वे धरने पर बैठ जाएंगी। महिलाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सबसे तीखा व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री बहुत खतरनाक इंसान हैं। उनकी आंखों में देखो तो डर लगता है। एक आंख में दुर्योधन, दूसरी में दुशासन नजर आते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने की साजिश कर रही है और चुनाव से पहले SIR का दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई बहस गुरुवार को राजनीतिक टकराव में बदल गई, जब बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। नड्डा ने बहस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर आरोप लगाए कि पार्टी ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के कुछ छंद हटाए, 1947 में खंडित आजादी स्वीकार की और POK को समर्पित करने जैसी ऐतिहासिक गलती की। इसके जवाब में खड़गे ने सवाल उठाया कि बहस वंदे मातरम पे है या नेहरू पर, और आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर विषय से भटका रही है। कांग्रेस ने नड्डा के हमले को राजनीतिक द्वेष कहा, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे इतिहास की सच्चाई बताया। बहस के दौरान सदन में हंगामा भी हुआ। लोकसभा में भी दिन विवादों से घिरा रहा, जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने TMC सदस्यों पर सदन के भीतर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया। आरोप से सदन में शोर शराबा मचा और TMC ने इसे बेबुनियाद और बदनाम करने की साजिश बताया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यदि लिखित शिकायत मिलती है तो कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि 2019 से देश भर में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लागू है। मद्रास हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया है, लेकिन अब सामने आया है कि उनके खिलाफ अगस्त 2025 में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तत्कालीन CJI BR गवई को शिकायतें भेजी गई थीं। इंडिया गठबंधन के सांसदों और वकीलों ने आरोप लगाया था कि जस्टिस स्वामीनाथन अपने फैसलों और कोर्ट आचरण में ब्राह्मण समुदाय और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े वकीलों को प्राथमिकता देते हैं, जिसे उन्होंने घोर कदाचार बताया। वहीं थिरुपरन कुंद्रम मंदिर दरगाह विवाद में उनके आदेश कि दरगाह के पास दीप स्तंभ पर काटी गई दीपम जलाने की अनुमति ने धार्मिक विवाद को और बढ़ा दिया। सांसदों ने उन्हें कई फैसलों में वैचारिक पक्षपात दिखाने का आरोप लगाया, जिनमें करूर मंदिर से जुड़े मामले का उदाहरण भी शामिल है। दिसंबर 2025 में विपक्ष ने 13 आरोपों के साथ महाभियोग प्रस्ताव स्पीकर को सौंपा। इस बीच पूर्व जज के चंद्रू ने भी स्वामीनाथन पर संविधान और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध बयान देने, RSS कार्यक्रमों में शामिल होने और वेद आपकी रक्षा करेंगे जैसे कथन देने पर कड़ा सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चेतावनी दी कि ऐसी मानसिकता संविधान के लिए खतरा है। मामला अब न्यायपालिका की निष्पक्षता और राजनीतिक प्रभाव पर गंभीर बहस छेड़ चुका है। भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की तारीखों में बदलाव की घोषणा की। नए टाइम टेबल के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में SIR पुनरीक्षण की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 और ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 19 दिसंबर को होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में रिवीजन 18 दिसंबर तक जारी रहेगा और ड्राफ्ट रोल 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में SIR की समय सीमा बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है और सूची 31 दिसंबर को प्रकाशित होगी। आयोग ने बताया कि गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में गिनती 11 दिसंबर को समाप्त होगी और ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। वहीं केरल में शेड्यूल पहले ही बदला जा चुका है, जहां पुनरीक्षण 18 दिसंबर तक चलेगा और सूची 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए वोटरों से अनुरोध किया है कि वे डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म 6 भरकर BLO को जमा कराएं या ECI नेट ऐप या वेबसाइट का उपयोग करें
ताकि फरवरी 2026 में प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सके। लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एसआईआर और वोट चोरी को लेकर तीखी बहस के बाद गुरुवार को राजनीतिक टकराव और बढ़ गया। संसद के बाहर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमित शाह जी कल संसद में बड़े नर्वस थे, उनके हाथ कांप रहे थे, वे मानसिक दबाव में हैं। यह कल संसद में दिखा। उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और मेरे वोट चोरी संबंधी सवालों व प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस की चुनौती का कोई जवाब नहीं मिला। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दावा किया कि शाह स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों, मतदाता सूची, ईवीएम की पारदर्शिता और चुनाव आयोग पर जवाब नहीं दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि शाह का भाषण व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसा था और घुसपैठ का मुद्दा गृह मंत्रालय की विफलता दर्शाता है। प्रियंका गांधी ने भी इसे घबराया और रक्षात्मक जवाब बताया और कहा कि वोट चोरी देशद्रोह है। मैक्सिको ने अपने लंबे समय से चले आ रहे फ्री ट्रेड मॉडल में बड़ा बदलाव करते हुए चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों से आने वाले 1400 से अधिक उत्पादों पर नए टैरिफ लागू कर दिए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक मैक्सिको की सीनेट का यह फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे कई इंडस्ट्रियल इनपुट और कंज्यूमर गुड्स जैसे ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और मेटल पर अगले साल से 35 से 50% तक ड्यूटी लगाई जाएगी। यह कदम मैक्सिको की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व बढ़ाने, लगभग 19,000 करोड़ और घरेलू उद्योगों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह रुख अमेरिकी दबाव और अगले साल होने वाले USMCA रिव्यू से भी जुड़ा है। भारत के लिए यह फैसला खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय कंपनियां मैक्सिको को नॉर्थ अमेरिकन सप्लाई चेन में एंट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार रिकॉर्ड $11.7 बिलियन था, जिसमें भारत ने $8.9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। नए टैरिफ से टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील और इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट की लागत बढ़ सकती है, जिससे भारतीय फर्मों की प्रतिस्पर्धा और सप्लाई चेन प्लानिंग प्रभावित होगी। तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम मुद्दे को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। 4 दिन की तमिलनाडु यात्रा पर पहुंचे भागवत ने तिरुचिरापल्ली में कहा कि तमिलनाडु में हिंदुओं की जागृति मनचाहा नतीजा लाने के लिए काफी है। जरूरत पड़ने पर हिंदू संगठन हमें बताएं, फिर हम इस पर विचार करेंगे। यह मुद्दा हिंदुओं के पक्ष में ही सुलझेगा। वहीं उनके इस बयान को विपक्ष ने भड़काऊ बताया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि भागवत तमिलनाडु में आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे राज्य की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यह विवाद पिछले हफ्ते तिरुपरनकुंद्रम में कार्तिकेय दीपम की रस्म की अनुमति को लेकर शुरू हुआ था, जहां हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन हाल ही में विवादों में आए थे। उन्होंने कार्तिकेय दीपम त्योहार के दौरान तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास लगे खंबे पर दिया जलाने की अनुमति दी थी। इस आदेश को लेकर तमिलनाडु की सत्ताधारी DMK और उसके सहयोगी दलों ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद तमिलनाडु के कई सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की अर्जी भी दायर की है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।